चलो बुलावा आया है। अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कोई बुला रहा है। तो पत्नी ने पूछा कौन बुला रहा है? तो कह लगे मुझे लगता है गुरु बुला रहे हैं, मेरे गुरु बुला रहे हैं। ये आपको ज्ञान कैसे हुआ? बोले मुझे बार बार ऐसा लगता है गुरु का आह्वान है। तो गुरु है कहां? बोले ये मुझे पता नहीं कहां है, पर मुझे गुरु बुला रहा है। अब राजा था तो पालकी में बैठ गया, सोने की पालकी में बैठ गया, और पत्नी कहने लगी जब गुरु से मिलने ही जा रहे हो तो कुछ सोना चांदी गहना जेवरात, कुछ पकवान व्यंजन मिष्ठान, कुछ अच्छे कपड़े। राजा रघुगण की बुद्धि आ गई, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, गुरु से ज्ञान लेने जाना है और इसके विनिमय में ज्ञान नहीं मिलेगा। बस मुझे श्रद्धा में जाने दे, विश्वास के साथ जाने दे, बस मुझे ढूंढने दे मेरा गुरु कहाँ है। पालकी में बैठ के चल पड़े इक्षुमती नदी के किनारे, और फिर गुरुदेव को ही लगा कि ये मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो उनकी जैसे मनोदृष्टि गई, एक कहार अस्वस्थ हो गया, एक पालकी में 4 कहार, उस शिविका में। तो गुप्तचरों ने, राज अनुचरों ने, राज सेवकों ने, सांस चल रहे थे सब, उनको लगा हट्टा कट्टा हिस्ट पुष्ट सा एक ये आदमी, इसी को पालकी में जोत लेते हैं। वो कोई और नहीं, गुरुदेव ही थे। गुरुदेव ने कहा इसको भटकते भटकते बहुत देर हो गई, अब मुझे पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि बुलाया किसने है? गुरु ने। याद रखना इस कहानी में, एक कहानी का ये, बस एक कहानी का ये एक मर्म है इस कथा का। कथा का मर्म क्या कहता है? बुलाया किसने है? गुरु ने। वो गुरु के आग्रह पर, उनके आमंत्रण पर, उनके आह्वान पर आया है। मैं अपने मन की बात कहना चाहूंगा। जब मैं पहली बार हिमालय गया तो विश्वास करना मुझे ऐसा लगा हिमालय ने मुझे बुलाया है। क्योंकि हम उत्तर का में थोड़ा सा चढ़े थे ऊपर, और वहां किसी ने कहा अलोभ अकाम आप्तकाम चित्त से ही ये हिमालय का मौन टूटेगा। हिमालय तब बोल पड़ेगा जब अलोभ चित्त होगा, अकाम मन होगा। कुछ सिद्धि की कामना लेकर आए हैं, वो प्रसिद्धि की कामना, कुछ यहाँ कुछ भी और ढूंढने आए हैं। हिमालय मौन, वज्र मौन, चुप हो जाएगा, वो कभी भेद नहीं देगा अपना। यहाँ के ऋषि कभी बाहर नहीं आएंगे। अलोभ चित्त होगा, अकाम मन होगा, अकामता होगी, तो हिमालय में स्वागत होने लगेगा। हिमालय ने बुलाया है तो वैसा ही एक चाल चलन आचरण रखना, वैसी अपनी प्रकृति स्वभाव, वैसी चर्या सपर्या करना। हिमालय ने बुलाया है। गुरु को ही पालकी में जोत लिया, पालकी का संतुलन बिगड़ने लगा। अच्छा, 2 चने आपकी हथेली पे हम रख दें और पूछें ये क्या हैं, तो आप कहेंगे चने हैं। पर उन दोनों चने में एक नई बात है, एक है कच्चा, एक है भुना हुआ। एक चना कैसा है? कच्चा। एक है भुना हुआ, दग्ध, अग्नि से दग्ध, अग्नि में भुना हुआ है चना। और भुने हुए चने का कभी आप आनंद तो लेते ही हैं, भुना हुए चने का। तो जो भुना हुआ चना है उसमें अंकुरण की संभावना नहीं है। भुने हुए चने में जल में डालने पर भी अंकुरित नहीं होगा। लेकिन कच्चा अगर चना है और जल की संगति मिल गई तो अंकुरित होने लगेगा। कच्चा चना जल की संगति में अंकुरित होने लगता है। एक कच्चे टाइप के जो लोग हैं संसार में घुसते संसार की बातें करने लगते हैं, ऐसा है वैसा है, ऊंचा नीचा, ये वैसे वो ऐसे, ये हमारे हैं वो पराए हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा ठीक है, वो थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है, पहले ठीक नहीं था ठीक हो गया है। कितना ठीक हो गया? और कुछ दिन के बाद और ठीक हो जाएगा, अभी उतना ठीक नहीं हुआ है। आपकी डिग्रीज पता नहीं क्या बना रखी है आपने। वो बिल्कुल ठीक हो गए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल अपना है। वो अपना तो है, थोड़ा सा अपना है, उनका है, हमारा नहीं है। अपना तेरा मेरा मैं और मोर तोड़ते माया, एक कच्चा चना जिसमें मैं तू और एक पूरा संसार। एक भुना हुआ चना जिसमें अंकुरण नहीं होता। जो ज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो भुने हुए चने जैसा उनका अंतःकरण होता है। साधु संसार में रहता है और संसारी भी संसार में रहता है। संसारी में
और साधु में अंतर है। साधु संसार में रहता है, वो रहता जरूर है संसार में, उसके भीतर में संसार नहीं रहता, और संसारी रहता है संसार में, उसके भीतर में भी संसार रहता है।